डुमरांव नगर पालिका के चुनाव के परिणाम की घोषणा कल हो चुकी है और इसमें उप चेयरमैन पद पर जीत हासिल किए हैं विकास ठाकुर, जिनकी उम्र महज 23 वर्ष है और वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। विकास जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी जनता को प्रणाम। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव प्रचार के दौरान में हमने आपका एक इंटरव्यू किया था, उनमें आपने कुछ वायदे भी किए थे। क्या अभी वायदे वो आपके साथ हैं या भूल जाएंगे? वादे जब साथ हैं, सारे वादे को पूरा किया जाएगा। जो भी वादे मेरे हैं वो धरातल पर दिखने लगेगी। शपथ के बाद धीरे धीरे कार्य किया जाएगा। जितने भी वादे हैं धरातल पर दिखने लगेगी। अच्छा, आप बहुत कम उम्र में डुमरांव उप चेयरमैन बने हैं, महज 23 साल की उम्र में। आप क्या क्या कुछ नया करने वाले डुमरांव के लिए? क्योंकि आपके साथ देखते हैं कि बहुत सारे लड़के आपके साथ पीछे पीछे घूमते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आपके पीछे काफ़ी घूमने लगते हैं। आप क्या क्या उन बच्चों को देने वाले हैं? बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। छोटे छोटे बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था की जाएगी। खेल कूद संबंधित कुछ कार्य किया जाएगा। नगर परिषद के दायरे में जो भी कार्य होगा वो बच्चों के लिए भी किया जाएगा। अच्छा, आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। आप मतलब लोगों को क्या भी संदेश देना? ये जीत संघर्ष की है, ये जीत हमारी नहीं है। ये जीत डुमरांव की जनता की है कि जो महज 23 वर्ष के इस लड़के पर विश्वास किए हैं, तो मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूँगा। अच्छा, डुमरांव में एक जो होल्डिंग टैक्स है, इसको बहुत मनमाने तरीके से बढ़ाया गया है। पिछले चुनाव में यह मुद्दा बना था, लेकिन 5 साल के दौरान यह कहीं चर्चा में नहीं हुआ, उल्टा इसको थोप भी दिया गया। आपने भी संभवतः चुनाव लड़ने से पहले ये पर्चा कटा शुल्क जमा किया होगा। अब आपसे क्या उम्मीद किया जाए? आप इसके खिलाफ में? पिछले वर्ष की राजनीति होल्डिंग टैक्स पर ही थी, लेकिन उस समय लूट और झूठ की सरकार थी। अब सरकार निष्पक्ष है। सरकार जनता के द्वारा चुनी की सरकार है ये, और जनता की विचार ये है कि होल्डिंग टैक्स जो है उसको रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उप चेयरमैन के प्रत्याशी मैं हूँ और मैं जीत हासिल भी कर लिया हूँ। अब उप चेयरमैन पूर्ण रूप से हूँ, अभी शपथ नहीं लिए हैं। और उप चेयरमैन के जितने भी प्रत्याशी थे, लगभग कोई भी अपने घोषणा पत्र में कोई मुद्दा नहीं लिखवाए थे। एक हम ही लिखवाए थे। तो मेरा घोषणा पत्र में प्रथम जो मुद्दा था वो होल्डिंग टैक्स पर मनमाना रोक के लिए था। तो जरूर शायद उस पर काम किया जाएगा, जरूर काम किया जाएगा। डुमरांव में अक्सर खेल महोत्सव हुआ करते हैं, उनमें आपकी भी सक्रियता लगातार देखने को मिलती है, चूँकि आप स्वयं शक्ति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डुमरांव में राज्य स्कूल का मैदान है, वो काफ़ी जर्जर रहता है। अब क्या आपके द्वारा कुछ वहाँ ध्यान दिया जाएगा? उस पर मिट्टी वगैरह ये सब जो है, पानी उसमें जमा हो जाता है। 15 अगस्त के दिन, बरसात के बाद जो 15 अगस्त के दिन उसमें झंडा तोलन होता है, उसमें परेड लायक वो धरती नहीं रहती है, तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। मिट्टी वगैरह डालकर उसको ढांचा से तैयार कर बढ़िया किया जाएगा उसको। हम अच्छा, कल जब चुनाव परिणाम चल रहा था काउंटिंग, उस समय शुरू में आप काफ़ी पीछे दिख रहे थे, लेकिन जब डुमरांव का जैसे ही पाला खुला, उसमें आपने अचानक बढ़त बना ली। आपको उस समय कैसा महसूस हो रहा था? मुझे विश्वास था कि जब मैं डुमरांव में इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे काउंटिंग में, तो मुझे विश्वास था कि मेरी बढ़त होगी। और जहां हम बैठे हैं वार्ड नंबर 28 है, इसमें मुझे 1011 वोट मिला है। तो सोचिए जनता कितना विश्वास की है। तो आपको जब यहाँ से 11 वोट मिला है, तो ये डुमरांव का छठिया पोखरा है, यहाँ पर सौंदर्यीकरण की काफ़ी ज़रूरत है। मतलब लगता है कि सौंदर्यीकरण यहाँ होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई किया नहीं है। आपके द्वारा कुछ उम्मीद किया जाए? विकास कुमार को विकास ठाकुर पोखरा बनाया है, दक्षिण टोला बनाया है। सारे वहाँ के युवा आकर शाम को यहाँ बैठते हैं, ग्रुप डिस्कस भी करते हैं। तो मेरा प्राथमिकता रहेगा कि छठिया पोखरा का सौंदर्यीकरण करना पड़ेगा। और जहाँ से आपको मत नहीं मिला, वहाँ पर आपका ध्यान? वहाँ भी विकास हुआ। देखिए, मत कोई दिया या नहीं दिया, मैंने जीत हासिल की है। तो 70,469 वोटर थे, उनका जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है, और जो वोटर नहीं है उनका भी जिम्मेदारी मेरे पास है। तो ये थे डुमरांव नगर परिषद के उप चेयरमैन विकास ठाकुर जी। कुछ इनके समर्थकों से भी बात करें ना? ठीक भाई, धर्म क्या नाम पड़ी चाचा? नाम पड़ी शंभू चौरसिया। रवा भी विकास के वोट कर लेने? विकास के वोट हम अपना हित नतन से पूरा सहयोग में रहनी है। अब का विकास से क्या उम्मीद करता नहीं? विकास की उम्मीद करता नहीं कि जो आप प्रश्न किए कि अभी कम उम्र में आप इतना उप चेयरमैन हो गए, तो कम से कम उम्र इनकी 25 वर्ष से तो 30 वर्ष से कम नहीं होगी। लेकिन आप ये देखे हैं कि नहीं कि 20 वर्ष का अब 22 वर्ष का डीएम बन करा जाता है, ये देखे हैं।
तो देखिए, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, आदमी का हर 2 पल जिंदगी का इम्तहान होता है, और मेहनत करने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। विकास जी वैसा मेहनत किया है कि तमाम बच्चे, युवा पीढ़ी इनके साथ है और इनको बहुमत दिलाए हैं। जो भी ये भी वादा हम करते हैं कि चेयरमैन का पद तो है, लेकिन उप चेयरमैन है। विदाउट उप चेयरमैन चेयरमैन कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ टांग लगा देंगे वहाँ करना होगा चेयरमैन को। तो उम्मीद बाकी जनता के साथ खड़ा जनता के साथ एकदम खरा उतरेंगे और एकदम जनता को इतनी सुविधा देंगे कि लोग, डुमरांव के लोग, हर लोग फलित फूलित पुष्पित होंगे और एकदम वाह वाह करेंगे। भैया राहुल का नाम पड़ी बीरबल चौधरी रवा इनका के समर्थक हैं। जी। रवा आप का उम्मीद बा? अभियो भी डुमरांव में उप चेयरमैन रहल बन लोग, चेयरमैन रहल बन। रवा विकास से का अलग उम्मीद कर? बहुत उम्मीद बाटे, का जैसे बहुत सारा उम्मीद जौन हमनी के सोचब तौन हो सकत हटे। रवा पहिलका काम ऐसा का कर रहल छौं इनका से कर रहल छौं? पहले तो हमनी के पोखरा के विकास चाहते हैं। पोखरा के सगरी से घाट बने के चाहिए, CCTV कैमरा लगे के चाहिए, सर सफाई व्यवस्था हमनी के चाहिए। अच्छा, यो चुनाव में पैसा खर्चा के 1 रुपया ना, दिल सब कुछ दिल बाटे इनकर, व्यवहार बाटे इनकर। रवे का नाम पड़ी राजेश कुमार। रवा इनका समर्थक है। हाँ, इनका से का उम्मीद करत नहीं आप? तो बोतल कि ये मेरे दोस्त हैं, इनसे बहुत कुछ उम्मीद है और बहुत कुछ ये करेंगे जनता के लिए। हाँ, और मेरा विश्वास है और हम लोग इनके साथ हैं। रवा भी उम्मीद बाजी हम चाहते हैं कि डुमरांव में विकास करे। विकास वैसे भी भैया का नाम है और विकास डुमरांव में करे, हम यही चाहते हैं। जनता सब साथ भैया के साथ है। देखिए यहाँ पर भैया जिंदाबाद। देखिए यहाँ पे विकास के काफ़ी समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है और इनमें से ज़्यादातर लड़के ही हैं और विकास, डुमरांव का विकास करेंगे ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं। और ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।